मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लैंसडाउन पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह में भाग लिया और इस कार्यक्रम में उन्होंने शहीदों की वीरता और सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीदों के परिजनों और आश्रितों को ताम्रपत्र और अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री धामी ने वीर गब्बर सिंह नेगी मेमोरियल में प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके जैसे वीर सपूतों के कारण ही देश सुरक्षित है। इस मौके पर उन्होंने विभिन्न जनपदों के शहीदों के आंगन से लाई गई पवित्र मिट्टी से भरे ताम्र कलश के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्पांजलि अर्पित की। ये ताम्र कलश देहरादून में बन रहे भव्य सैन्य धाम में रखे जाएंगे, जो शहीदों की अमर गाथाओं का प्रतीक होगा। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का प्रत्येक नागरिक सेना से जुड़ा है और शहीदों का सम्मान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सैन्य धाम केवल ईंट, पत्थर, सीमेंट, मिट्टी या गारे का ढांचा नहीं है, बल्कि उन अमर आत्माओं का प्रतीक है जो हमारे प्रत्येक बलिदानी के घर आंगन से आई पावन मिट्टी उस सैन्य धाम में लाई गई है। उस सैन्य धाम में बसती है उन माताओं की भावना, उन वीरों की शहादत की कहानियां, उनका इतिहास। प्रदेश के प्रत्येक शहीद के घर आंगन की मिट्टी सैन्य धाम में स्थापित करने की वर्ष 2021 से प्रारंभ हुई। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सैन्य धाम कोई साधारण इमारत नहीं, बल्कि अमर आत्माओं का प्रतीक है, जो आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने जानकारी दी कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों से एकत्र की गई 71 शहीदों के आंगन की पवित्र मिट्टी अब सैन्य धाम की अमर जवान ज्योति में स्थापित की जाएगी। कि उत्तराखंड की धरती वीरों के सम्मान में सदैव आगे रहती है, इसलिए यहाँ से भारत माता की रक्षा करने के लिए घर घर से वीर निकलते हैं, घर घर से जो है राष्ट्र के नायक निकलते हैं, राष्ट्र के प्रहरी निकलते हैं, जिनकी रगों में देशभक्ति का रक्त बहता है। मुख्यमंत्री ने इस कार्यक्रम में सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिसमें शामिल हैं शहीदों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख, परमवीर चक्र विजेताओं को अब 1.5 करोड़ की सम्मान राशि, द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पूर्व सैनिकों और विधवाओं को सम्मान राशि में छूट संबंधी बाध्यता समाप्त, सैनिक विश्राम गृह कोटद्वार का आधुनिकीकरण, वीर नारियों एवं पूर्व सैनिकों के लिए CSC की स्थापना, गढ़वाल राइफल संग्रहालय के जीर्णोद्धार हेतु आर्थिक सहायता, शहीदों के नाम पर सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों का नामकरण। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अब तक 28 शहीदों के परिजनों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 13 मामलों में प्रक्रिया जारी है। इसके लिए आवेदन की समय सीमा भी 2 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित उनके कल्याण के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सोचते नहीं है। हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए। कार्यक्रम में भावनात्मक अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से एक पेड़ मां के नाम की तर्ज पर एक पेड़ शहीदों के नाम लगाने का आग्रह किया। उन्होंने इसे शहीदों की स्मृति को हरित श्रद्धांजलि बताया। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रारंभ की गई एक पेड़ मां के नाम के तहत आज पूरे देश में पौधारोपण किया जा रहा है। करोड़ों की संख्या में आज पौधे लगाए जा रहे हैं, प्रकृति के संरक्षण का संकल्प लिया जा रहा है। वैसे ही मैं आज इस वीर भूमि से आप सब लोगों के माध्यम से उत्तराखंड के अपने सभी परिवारजनों से यह अपील करना चाहता हूं कि एक पेड़ शहीदों के नाम अवश्य लगाएं, और जहां भी ऐसा पौधा लगेगा उसके फलने फूलने की, उसके संरक्षण की भी गारंटी सदा रहेगी, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रत्येक नागरिक शहीदों का सम्मान करना जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का भारत रक्षा निर्यात में अग्रणी बन चुका है और हमारे सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन, आधुनिक जैकेट, जूते जैसे संसाधनों से लैस होकर देश की सीमाओं पर रक्षा कर रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से सैनिकों के प्रति आदर भाव बनाए रखने की अपील भी की। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है, पिता 4-4, 5-5, 6-6 दिनों तक, जब तक कि वो पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचता, तब तक उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है, मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है भाइयों बहनों।
उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूं। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह आयोजन सिर्फ एक सरकारी समारोह नहीं था, बल्कि ये देश के लिए बलिदान देने वाले उन वीरों के प्रति गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक बनकर उभरा। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड एक बार फिर सैनिक राज्य के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।